हाँ मुझसे गलतियाँ हो गई, अब तो बस अल्लाह की बारगाह में जाना है बस। इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया है, मुझ पर तोहमत लगाई नहीं, तोहमत नहीं लगानी चाहिए थी मुझ पर, बहुत आई एम सॉरी, लेकिन उनके तोहमत नहीं लगानी चाहिए थी, मुझ पर तोहमत लगाई गई। हमारे माशरे में सच साबित करने के लिए आखिर इंसान को क्यों मरना पड़ता है। आज का बड़ा दिल खराश वाकया हुआ है कि डॉक्टर आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए और उनको अस्पताल ले जाया गया। जो खबर सामने आई है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार थे और काफ़ी दिन से वो मंजर आम पे नहीं आ रहे थे। लास्ट जो उनका बयान था उसके मुताबिक उन्होंने हमारे माशरे के सामने हमारे न्यूज़ मीडिया के थ्रू सारी बातें क्लियर कर दी थी कि पाकिस्तान में क्या शादी करना जुर्म है, दूसरी हो या तीसरी हो या चौथी हो, ये जुर्म नहीं है। क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया, क्या उन्होंने निकाह करके गलती की? क्या उन्होंने निकाह को प्रमोट करना कोई गलत है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त नहीं दी हुई? वो इस टाइम जो शिकार हुए हैं वो हमारे जो माशरे के क्रिमिनल जो लड़कियां हैं या क्रिमिनल जो लोग हैं उनके हाथों शिकार हुए और आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आमिर लियाकत की ज़िंदगी के हवाले से अगर नज़र डाली जाए तो उन्होंने आलिम ऑनलाइन से अपनी होस्टिंग का शुरुआत की और हज़ारों जो हैं वो प्रोग्राम, जो रमज़ान प्रोग्राम थे उनमें उनका शो जो थे बहुत हिट जाते थे। हर फैमिली वाला बंदा उन शोज़ को देखता था और जाना पसंद करता था। इसी तरह फिर आगे चल के उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और उसमें एमएनए जो हैं वो इलेक्शन उन्होंने जीता और वो ऐवानों तक भी पहुँचे। उनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन ये दानिया आमिर जो हैं ये जब से उनकी ज़िंदगी में आई और आते ही मतलब उनको निकाह उसके साथ किया आमिर लियाकत के साथ, अचानक से न्यूज़ एक बार निकल के आई कि जो उनकी तीसरी बीवी है उसने तलाक का दावा कर दिया। जब ये खुल के खबर सामने आई तो आगे से रद्द अमल में डॉक्टर आमिर लियाकत ने ये कहा कि मैंने हर लिहाज से, हर एंगल से, हर हिसाब से इसको इज्जत की ज़िंदगी दी है, इसको पैसा दिया है, इसको गाड़ी दी है, इसको बंगला दिया है। सारा कुछ देने के बावजूद ये औरत मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? असल में डॉक्टर आमिर लियाकत जो थे वो एक ब्लैक मेलिंग के शिकार हो गए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये एक आम सा जुर्म हो चुका है कि लड़कियां जो हैं वो फेम हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, इसी तरह जो मशहूर व मारूफ लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। आखिर हर इंसान के अंदर दिल होता है, दिल अपना हार बैठते हैं और ये दिल हारना फिर उनकी ज़िंदगी को हरा देता है। जिस तरह आमिर लियाकत आज अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र था वो हार चुके हैं, बावजूद इसके कि उसके पास हर किस्म की सहूलत थी, सारी चीज़ें उसके पास थी। अचानक से जो उनकी तीसरी बीवी है वो मैके जाती है और वहाँ से आमिर लियाकत की वीडियोज़ लीक होना शुरू हो जाती हैं। वो ऐसी वीडियोज़ थी कि कोई भी एक इज़्ज़तदार या एक आम आदमी जो है उसकी वीडियो लीक हो जाए तो वो इस दुनिया में रहना तो दूर की बात है, वो खुदकशी कर लेता। वही डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो रद्द अमल डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का आया, उन्होंने ये कहा कि मैंने इसको एक जो क्रिमिनल लाइफ थी इसकी या जो इसकी नेगेटिव जो चीज़ें थी वहाँ से निकाल के मैंने इसको इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी, अच्छा घर दिया, रैश दी, पैसा दिया, तो मैं फिर भी इसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मैं सच्चे दिल से इसको माफ़ करता हूँ। ये मेरी बीवी है। और डॉक्टर आमिर लियाकत ने इसकी फैमिली की भी माली इमदाद की, उसके बावजूद लाइव आके बैठ के डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं फिर भी इस लड़की के साथ सुलह करने को तैयार हूँ। जबकि आमिर लियाकत की जो इज़्ज़त थी माशरे में या जो चीज़ें थी वो इस औरत ने ख़त्म कर दी थी, वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने इनको कहा कि मैं आपसे सुलह करता हूँ। दानिया आमिर ने जो आमिर लियाकत के साथ किया, क्या वो सही था? जबकि वो उसके निकाह में थी और उसकी निजी अपनी प्राइवेट वीडियोस जो हैं वो लीक की गई उसकी तरफ से और उसने इकरार भी किया और माना भी। क्या ये मियाँ बीवी के रिश्ते को पामाल नहीं कर दिया गया?
کیا یہ صحیح ہوا تھا؟ کیا یہ کرنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے جائز ہے؟ وہ بندہ تو سچائی ثابت کرنے کے لیے وہ گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، سامنے بیٹھ کے اس نے پوری قوم کے سامنے اپنی جو حقیقت تھی وہ بیان کی، لیکن کوئی بھی بندہ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار وہ اس ٹینشن میں اس اپنی جو رسوائی اس کی بیوی نے کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، تو ہر میاں بیوی کے اندر ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک اپنا نظام ہوتا ہے، اس کو باہر لوگوں کے سامنے لانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ کیا وہ جو دانیہ عنبر تھی وہ ٹھیک تھی؟ کیا اس نے صحیح کیا؟ آخرکار یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک پاکستان چھوڑ دیں گے، اور وہ پاکستان چھوڑنے لگے، لیکن جو فینس تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پاکستان نہ چھوڑیں، آپ کو پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ادھر سے جو ان کی تیسری بیوی تھی اس نے ویڈیوز کا ایک جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا، اور جو ہمارا معاشرہ جو پاکستان کا ہے اس نے اس نازیبہ جو ویڈیوز ہیں ان کو وائرل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب اتنے ان ویڈیوز کو لے کے ڈپریشن میں چلے گئے کہ آج وہ اس دنیا میں اسی ٹینشن کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں رہے، اور اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں جگہ